गुड मॉर्निंग। आप सबका मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.4 आज हमने करनी है। अब हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था? 2.3 एक्सरसाइज में हमने दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन को सीखा था, कैसे दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना। अब बारी है अगले स्टेप को सीखने की, डिवीजन की। अब तक हमने तीन चीज़ें सीख ली। प्लस करना फ्रैक्शंस का, जैसे कि ये, माइनस करना फ्रैक्शंस का, उसके बाद है मल्टीप्लाई करना फ्रैक्शंस का। ये तीन चीज़ें हमने सीख ली। अब बारी है डिवाइड की। डिवाइड कैसे करना है? डिवाइड को करने से पहले उसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। चलिए तो बिना देरी के उसको देख लेते हैं, और बहुत ही इजी है। क्या है? आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मतलब एक ही चीज़ के दो नाम हैं। क्या है? या तो रेसिप्रोकल बोलते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को पंजाबी में क्या कहते हैं? गुणात्मक उलट। गुणात्मक उलट। और यहाँ पे रेसिप्रोकल को अकेला सिंपल उल्ट बोलते हैं। क्या है? पहले मैं एक फ्रैक्शन लूँगी, मान लीजिए 4/5 है। अब उन्होंने कहा कि इसका रेसिप्रोकल पता करो, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता करो, या फिर गुणात्मक उल्ट पता करो, या फिर सिर्फ उल्ट पता करो। तो क्या करना है? हमने जो रकम ऊपर है, मतलब न्यूमरेटर है, उसको नीचे कर देना है। जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर। उलट का मतलब उल्ट कर देनी है रकम। ऊपर वाला हिस्सा नीचे चले जाना है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर। पंजाबी में कहूँ, अंश ने हर बन जाना है, हर ने अंश। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, गुणात्मक उल्ट। अब मैं कहूँगी 4/5, 4/5 का गुणात्मक उल्ट क्या है? 5/4। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने लिया 3/2। अब इसका रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर गुणात्मक उल्ट क्या है? 2/3। नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम नीचे। बहुत आसान है। निशान कोई भी हो, माइनस का था वैसे का वैसे ही लगा हुआ है, वहीं पर लगा हुआ है, उसको मैंने कहीं पे हिलाया नहीं, सिर्फ रकम को ऊपर नीचे किया है, निशान को नहीं। हो गया रेसिप्रोकल। अब बारी है इससे अगला कंसेप्ट समझने की, डिवीजन, जो हमारा मेन है। यहाँ तक जैसे कहते हैं ना, अगर हमने फर्स्ट पोजीशन में पहुँचना है तो पहली छोटी छोटी सीढ़ियाँ को पार करना पड़ता है। उसी तरह अगर हमने फ्रैक्शन की डिवीज़न सीखनी है तो उस तक पहुँचने के लिए हमें वो रेसिप्रोकल, गुणात्मक उलट वाली बात सीखनी है। क्या थी? अब डिवीज़न में क्या है? मान लीजिए ये मेरी रकमें हैं, ये रहा। दो रकमों को मैंने डिवाइड करना है। तो क्या है इसका तरीका? जैसे हम छोटे होते 10 को 2 से डिवाइड करते थे, ऐसे नहीं करना। इसमें करने का तरीका कुछ और है। दरअसल इसको मल्टीप्लाई ही करना है। जैसे हम दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करते हैं वही करना है, पर एक स्टेप अलग है। क्या? पहली रकम वैसे की वैसे, ये पहली रकम वैसे की वैसे लिख देनी है। डिवाइड की जगह निशान डालना है मल्टीप्लाई का। डिवाइड की जगह निशान मल्टीप्लाई। अब जब उन्होंने क्वेश्चन में डिवाइड भाग का निशान दिया है, हमने उसको बदल के गुना मल्टीप्लाई का कर दिया, तो फिर फ़र्क क्या पड़ना है? फ़र्क पड़ना है पिछली रकम में। पिछली रकम को हमने यहाँ पे उल्ट करके लिखना है, रेसिप्रोकल लिखना है,
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है, जो अभी हम सीख के आए हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर गुणात्मक उल्ट क्या है, ऊपर 4 है वो नीचे, नीचे 2 है वो ऊपर। ठीक है, अब ये हमें हल करना आता है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से 3 दूनी 6, नीचे वाले को नीचे वाले से 5 चौका 20, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए ये है डिवाइड का निशान, तो ये है। ठीक है, अब वही पहली रकम वैसे की वैसे, डिवाइड की जगह निशान मल्टीप्लाई का। अब इससे क्या फ़र्क पड़ना है, जो पिछली रकम है उसको उल्ट करके लिखना है। 5/4 है, इसका गुणात्मक उल्ट यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 4/5 उलट कर दिया। अब वहीं ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, या फिर टेबल पे कट कर दो। 2 के टेबल पे ऊपर और नीचे से रकम कट होती है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या आ गया, 1 दूनी दूनी, 1 5 5, तो ये आ गया। चाहे यहाँ पे जाके कट कर दो, चाहे पहले कट कर दो, आंसर सेम है। ठीक है, समझ आ गई। अब हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, क्या, एक रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, पंजाबी में जिसको हम कहते हैं गुणात्मक उल्ट। किस लिए पढ़ी हैं, डिवीजन सीखने के लिए 2 फ्रैक्शंस की। अब बारी है एक्सरसाइज 2.4 को करने की, कि उसमें हमने एक्सरसाइज करनी है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, रेसिप्रोकल फाइंड करना। 6 क्वेश्चंस दिए हैं, 6 का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 2/7, इसका रेसिप्रोकल तो कैसे लिखूंगी, रेसिप्रोकल इज़, क्या है रेसिप्रोकल, नीचे 7 है वो ऊपर, ऊपर 2 है वो नीचे। ठीक है, दूसरा पार्ट मेरे पास है 3/2, तो इसका रेसिप्रोकल इज़ 2/3। ठीक है जी, अब आगे 5/7 आप कर लोगे। ठीक है, अब मैं 1/9 का करूँगी, तो 4th 1/9। आप भी तो कुछ करो ना, सारे क्वेश्चंस मैं थोड़ी करूँगी। वैसे भी बेटा मैथ्स में वही इंसान कामयाब है जो खुद प्रैक्टिस करता है। मैथ्स में एक ही फंडा अप्लाई होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो 1/9 का रेसिप्रोकल इज़ 9 ऊपर 1 नीचे। ठीक है, अब नीचे वाला 1 लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हम अकेला 9 भी लिख सकते हैं। अगर नीचे अकेला 1 है तो उसको लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको अकेला 9 भी लिख सकते हैं, 9/1 भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे इन दोनों में से एक मैं करूँगी, एक आप करोगे। ठीक है, चलिए मैं 5वां कर दूँ, 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल इज़ 3/2, तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी, अब ये था फर्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकल सीखना। अब सेकंड क्वेश्चन में हमने करना है डिवीजन, जो हमारा मेन है। तो सॉल्व द फॉलोइंग मतलब डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन, एक नंबर को दूसरे नंबर से हमने डिवाइड करना है। वो नंबर होल नंबर भी हो सकता है, दोनों फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं, तरीका फंडा एक ही लगना है सब पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन, 19/6 डिवाइडेड बाय 10, ये है। अब इसके नीचे कुछ नहीं लगा, जिसके नीचे कुछ नहीं लगा 1 लगा दो, तो वैसे ही पहली रकम वैसे की वैसे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इस रकम का क्या लूँगी, उलट, तो 1/10 हो गया। अब सबसे पहले देखो ऊपर और नीचे में से कोई एक टेबल पे पहाड़े पे कट होता है, नहीं, तो सिंपल मल्टीप्लाई करूँगी। 19 1 ज़ा 19, नीचे 6 10 जा 60। अब आप कहोगे कि नीचे तो 2 के टेबल पे कट होती हैं, पर हमें याद है कि जब भी हमने टेबल या पहाड़े पे कट करना है तो एक रकम ऊपर से एक रकम नीचे से ही लेनी है, दोनों नीचे से या दोनों ऊपर से नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, 4/9 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 के नीचे कुछ नहीं लगा तो मैं 1 लगा दूंगी,
क्यों लगाना ज़रूरी है? क्योंकि फिर हमें दिख जाता है कि नीचे क्या रकम है। जब हमने यहाँ पे उल्ट करना है तो हमें ईजिली कन्फ्यूजन नहीं होती, सिर्फ इसलिए हम नीचे 1 लगाते हैं, वैसे कुछ नहीं। ठीक है, पहली रकम वैसे की वैसे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इस रकम का उलट लिया 1/5। अब भी किसी टेबल पे कट नहीं होता तो फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले से 4, नीचे वाले को नीचे वाले से, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरा पार्ट, घबराइए मत, ये सारे क्वेश्चंस मैं करूँगी, एक क्वेश्चन आपको दूंगी करने के लिए। ठीक है, चलिए ये थर्ड क्वेश्चन आप कर लोगे, बहुत इजी है। अब अगले क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फोर्थ क्वेश्चन लिख लेती हूँ। ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स मैं करवा देती हूँ, थर्ड आप करोगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है 3 1/2 डिवाइडेड बाय 4, ये है। सबसे पहले अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, बहुत बार हमने सॉल्व की हुई है। तो नीचे वाला 2 वैसे का वैसे, इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6, ऊपर वाले को जोड़ना है, 6 में 1 जोड़ा 7, इसके नीचे 1 लगा दिया, डिवाइडेड बाय 4/1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका पहली 7/2 वैसे की वैसे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका उलट, तो ये हो गया। अब किसी भी टेबल पे भाग नहीं होते, डिवाइड नहीं होते, कट नहीं होते, तो चलो 7 एकम 7, 4 दूनी 8, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 16 1/2 डिवाइड 5, ये है। ठीक है जी, तो पहले नीचे वाला 2 वैसे का वैसे, 16 दूनी 32, 32 और 1 33, डिवाइड वैसे का वैसे 5। अब 5 के नीचे क्या लगा दूंगी, 1। अब 33/2 वैसे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका क्या लूँगी, उलट। ठीक है, अब भी किसी टेबल पे कट नहीं होते, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से, 33 को 1 से मल्टीप्लाई किया 33, 5 दूनी 10, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब छठा भाग लास्ट, 4 1/3 डिवाइडेड बाय 3। तो पहले 3 वैसे का वैसे, 4 तिये 12 और 1 13, डिवाइडेड बाय 3, इसके नीचे मैंने लगा दिया 1। अब 13/3 वैसे ही, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका मैं क्या लूँगी, उलट, तो ये आ गया 1/3। 13 एकम 13, 3 तिये 9, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम हर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस एक स्टेप डिवाइड के लिए और ऐड करना है, वो है रेसिप्रोकल लेना। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी वैसे ही है लगभग। पहले क्वेश्चन में दूसरे में क्या था, हमें पहली जो फ्रैक्शन थी वो मिक्स्ड दी होती थी, पिछली पूरी। अब इसमें उल्टा है, पिछली फ्रैक्शन है, पहली पूरी, बात एक ही है, तरीका एक ही है। 8 डिवाइडेड बाय 7/3 है। ठीक है जी, 8 पे मैंने लगा दिया नीचे 1 लगा दिया, तो वो तो वैसे का वैसे ही है, चाहे ना लगाओ, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसको करूँगी उलट, तो ये आ गया। अब किसी भी टेबल पे नहीं कट होते, तो 8 तुया 24/1 7 7। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 7/5, तो 5 के नीचे 1, 5/1 वैसे ही, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसको मैंने उल्ट किया तो आ गया 5/7, ऊपर वाले को ऊपर वाले से 5 5 25/1 7 7, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अगले कर लेते हैं। अब ये चौथा आप करोगे। ठीक है, चौथा आपने करना है, या चलिए चौथा आप कीजिए, तीसरा मैं कर देती हूँ। ठीक है, तीसरा है 4 डिवाइडेड बाय 8/3। ठीक है, तो 4 के नीचे 1, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसको उल्ट किया 3/8। अब देखो ये 4 के टेबल पे कट हो रहा है, तो मैंने कट किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब आगे और किसी टेबल पे कट नहीं होता, तो मल्टीप्लाई करूँगी, 1 तिया तिया, 1 दूनी दूनी। अब चौथा आपने करना है, 5वां मैं कर रही हूँ, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है जी, 5 के नीचे 1 वैसे का वैसे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये नीचे 7 वैसे का वैसे, 7 तिया 21, 21 और 4 कितने हो गए, 25। ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत कर दी, यहाँ पे डिवाइड का पहले निशान लगाना था, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे रकम नहीं बदली। तो 5/1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये आ गया 7/25। तो अब इसको अगर मैं टेबल पे कट करूँ, तो 5 एकम 5, 5 5
25, ठीक है, हो गया कट। तो ऊपर क्या बचा, 1 7 7 बटे 1 5 5, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। क्या सीखा हमने, एक हमने सीखा रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर गुणात्मक उल्ट। दूसरा सीखा डिवीजन, कैसे हमने डिवाइड करना है रेसिप्रोकल लेके। उसके बाद हमने 2.4 एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें हमने रेसिप्रोकल क्वेश्चन किया, फिर हमने डिवीजन वाले क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, मिक्स्ड फ्रैक्शन करना सीखना, ये तो बहुत बार प्रैक्टिस हो चुकी है। मेन हमारा आज सीखना क्या था, डिवाइड, ठीक है। आई एम श्योर आप सबको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई क्वेरी रह गई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।